अस्सलामुअलैकुम अपनी कमनाशा में आशा कोरी भारी अपनी भालोवाशन एंड बदूरा क्या उम्मीद करते ठीक होंगे। अच्छा, मैं इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ट्राइब्यूट पेश किया गया बेगम खालदा ज़िया को। बेगम खालदा ज़िया डलूम बांग्लादेश में पैदा हुई और मौजूदा बांग्लादेश में 60 की दिहाई में उनकी खालदा ज़िया की शादी हुई जनरल ज़ियाउर रहमान से और ज़िंदगी ज़्यादातर घरेलू ज़िम्मेदारियों तक महदूद रही। सदर ज़ियाउर रहमान एक फ़ौजी बगावत में जो है उनकी शहादत हुई। खालदा ज़िया को सियासी मैदान में आना पड़ा और उसके बाद पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। फिर जल्दी से वो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब उनकी सिग्निफिकेंस हो गई और बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 84 में हेड बन गई। और उसके बाद फौजी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ वो नबर्द आज़मा रहीं और हर तरह से उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं, उनका प्रचार करते हैं। लेकिन एक जो ट्राइब्यूट पेश किया गया है वो वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और उनकी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेसेस हैं उसमें उनकी जो तस्वीर हैं उनके ज़रिए उन्होंने बहुत ही कमाल ट्रिब्यूट पेश किया है, उनके पॉलिटिकल कैरियर को सराहा है। और उनके बाद जो उनकी ज़िंदगी में या जो उनकी पॉलिटिकल चीज़ें थी वो आप को गाना सुने ट्रिब्यूट, फिर हम उस पर बात करें। देखें जी, उन्होंने जो की 91 में उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके लिए बड़े भारी मार्जिन से उन्होंने जीता। इलेक्शन जीत के साथ ही उन्होंने जमहूरी इदारे जो थे जमहूरियत को पनपते दिया और उसके अलावा मुआशी इस्लाहात लेके आई। 96 में वो जो है वो मतलब को ना जीत पाई, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोजीशन की। उसके बाद दोबारा जो है वो सिलेक्ट हुई है, मतलब 2001 में एज आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो उनकी जो कामयाबों का सिलसिला है वो दराज है। और उसके बाद सियासी बहरान आया, वहाँ इस तरह से आया है कि निगरान हुकूमत और फौजी असर रसूख बढ़ गया। उसके बाद करप्शन केसेस और बहुत कुछ चीज़ें हैं और कुछ अर्सा कैद रही हैं, ज़्यादा अरसा कैद में रही हैं। और उनके लिए जो है जितना भी उनके लिए दुआ की जाए, क्योंकि वो एक इस्तारा थी बहादुरी का और मुज़ाहमत का। और उसके अलावा उन्होंने जो इंडियन इन्फ्लुएंस है ना उसके डट के मुकाबला किया। उन्होंने कहा जी हम क्या मतलब डिक्टेशन पे काम नहीं करती थी, वो काम करती थी जो बांग्लादेश की फलाह के लिए हो। और जो उनकी जो डिप्लोमेसी होती खासतौर पर उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश के लिए जो काम किए, दीज आर रिमार्केबल। रिहाइश उनकी जो सेहत ख़राब हुई और उसके बाद थोड़ी उनको लीनियंसी बेस पे उनको जो है वो थोड़ी लेवरेज मिली, लिबर्टी मिली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। एट द एज ऑफ 80 शी पास्ड अवे। और उनका जो मतलब उनकी एफर्ट है बांग्लादेश के लिए, जो भी कोशिशें हैं सियासी रुकावटों के बावजूद अपनी वो साबित कदम रही। ये सॉन्ग उनको हम ट्राइब्यूट करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। प्लीज़ वॉच दिस सॉन्ग एंड विल टेल कि आपको ये कैसा लगा। খালেদা জিয়া তুমি নীরব নও, ইতিহাস আজ তোমার পক্ষে কথা বলে। দুঃখের ছায়ায় তুমি দাঁড়িয়েছিলে, ভবিষ্যৎ আজ সেই সত্যই তোলে। কারাগারের দেয়ালে লেখা ছিল ব্যথা, তবু তুমি মাথা নত করনি। নিন্দার ঝড়ে ভিজে গিয়েছিল দেশ, তুমি ঘৃণার আগুন জ্বালাওনি। পাকিস্তানকে শত্রু বানাতে চাইনি মন, তুমি বলেছিলে আগামীর কথা। পুরনো কতকে অস্ত্র বানিয়ে ভাঙা যায় না শান্তির পথটা। খালেদা জিয়া তুমি নীরব নও, ইতিহাস আজ তোমার পক্ষে কথা বলে। দুঃখের ছায়ায় তুমি দাঁড়িয়েছিলে, ভবিষ্যৎ আজ সেই সত্যই তোলে। প্রতিশোধ চলল, তোমার উপর নেমে এলো অন্ধকার। শেখ মুজিবের নামের ছায়ায় হাসিনার শাসনে হলো অত্যাচার। কণ্ঠরোধ শেকল নীরবরা, তবু তুমি ঘৃণা ছড়াওনি। তোমার সহিসই বুনে দিল বীজ, ছাত্রদের জাগরণ থামাওনি। ভারতের ছায়া রাজনীতিতে
তুমি বলেছিলে স্বাধীন দাঁড়াও, পাকিস্তানের সঙ্গে সেতু ভাঙো না, আঞ্চলিক ভারসাম্য গড়াও। শোরগোল নয় কৌশলের পথে তুমি রক্ষা করেছিলে মর্যাদা, শত্রুতা নয় সমঝোতার সুর, এই ছিল তোমার সাধনা। খালেদা জিয়া তুমি নীরব নও, ইতিহাস আজ তোমার পক্ষে কথা বলে। দুঃখের ছায়ায় তুমি দাঁড়িয়েছিলে, ভবিষ্যৎ আজ সেই সত্যই তোলে। খালেদা জিয়া তুমি নীরব নও, ইতিহাস আজ তোমার পক্ষে কথা বলে। দুঃখের ছায়ায় তুমি দাঁড়িয়েছিলে, ভবিষ্যৎ আজ সেই সত্যই তোলে। নীরবতা কখনো পরাজয় নয়, কখনো তা ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। মিথ্যার সামনে কথা না বাড়িয়ে সত্যকে বাঁচিয়ে রাখায়। আজ ছাত্রদের কণ্ঠে যে বিদ্রোহ, তা তোমার সহ্যেরই ফল। ফসিবাদের দেয়াল কাঁপছে, ভাঙছে ভয়ের তাল। তুমি নেই তবু পথ আছে। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई खूबसूरत सियासत, बिल्कुल जी। और वो बेनज़ीर थी अपनी सियासत में, वो अपनी घरेलू ज़िंदगी में बेनज़ीर थी, बिल्कुल। वो बेमिसाल थी। ग्रेसफुली उन्होंने सारी चीज़ों को ऑन किया, उनका पॉलिटिकल कैरियर, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो भी अगर आप देखें तो उसमें एक हर चीज़ में आपको ग्रेस, डिसेंसी और जो एक मशरकी औरत की जो खूबसूरती एक नज़र आती है वो आपको जा बजा उनकी शख्सियत में नज़र आएगी। सियासत में बहुत नफ़रत होती है, लेकिन बेगम खालिदा ज़िया का ये खासा रहा कि वो सियासत में उन्होंने नफ़रत को पनपने नहीं दिया और अपनी शख्सियत से नफ़रत नहीं उभरी उनकी तरफ से, उनकी सियासत से। मोहब्बतों के फूल निछावर किए उन्होंने। আলো ছড়ায় তোমার নাম, বেদনার ভেতর জন্ম নেয় নতুন দিনের অভিমান। খালেদা জিয়া বিশ্রাম নাও, তোমার নেয় আজ জয়। পাকিস্তান বাংলাদেশ দূরত্ব কমে আসার দিগন্তে উঠুক সই। ইতিহাস আজ লিখে রাখে যে সত্য চেপে রাখা যায় না। যে স্বচ্ছ করেছিল অন্ধকার, সেই আলো একদিন ঝলমলা। वाहिद लीडर जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध रखे, अपनी जो गवर्नमेंट है उनके दौर में हमेशा अच्छे संबंध रहे, आपने देखा होगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस वक्त आप 64 साल गुजरने के बाद, 64 साल बीत चुके हैं बांग्लादेश को बने हुए, और वो पाकिस्तान के साथ आज शीरो शक्कर हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और वो एक उनके लिए कोई आर नहीं है, क्योंकि मुसलमान और मुस्लिम मुल्क है, उनका देखना और उनका एक होप रखना, एम्बिशियस होना, इट्स नॉट ऑकवर्ड, वेरी नेचुरल। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये उनका जो बेटे थे तारिक और रहमान, वो इस चीज़ का भी, वो उनकी पार्टी को लीड करेंगे, ओन करेंगे। और वो भी अपनी 17 साल एग्जाइल के बाद जब वो आए हैं तो उन्होंने पार्टी को जिस तरह किया, बीएनपी को वो लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद अभी जिस तरह फरवरी में इलेक्शन चुनाव है, तो उसके हवाले से ये अगर देखा है बांग्लादेशी अवाम के लिए, चुनाव के लिए तो एक बहुत बड़ा एक धचका था। लेकिन हमारी दुआ है कि बांग्लादेश में जमहूरियत को फ़रोग मिले, जमहूरी इक़्तिदार को और बांग्लादेश की आवाम को और उनकी खुशहाली को तक़वियत मिले। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी सॉलिडारिटी हम शो कर रहे हैं इसकी, इस ट्राइब्यूट के ज़रिए, कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बांग्लादेश, किन लोगों को आना चाहिए, किन जमहूरी क़ुव्वतों को और किन को नहीं आना चाहिए, कौन बांग्लादेश के लिए अच्छा है, कौन बेनिफिशरी है, कौन जो है इसकी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा चुका है। तो नीड टू बेटर अप्रोच। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू चूज़ योर बेस्ट लीडर्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर बांग्लादेश एंड बंगाली ब्रदर्स, एंड कीप शाइनिंग एंड कीप वॉचिंग।
आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आप इसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यासिर साहब, आप कोई कंक्लूजन आखिरी एंड ये पे क्या कहेंगे? कंक्लूसिव हमारा स्टेटमेंट यही है कि इस वक्त बांग्लादेश जो है ऑन डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है, डिसाइसिव मोड पे है, टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या आप देखें, आप सबको कांटेक्ट करें, ठीक है जी। पीपल जो लोग हैं वो सब के साथ मतलब वो शीरो शक्कर रहें, अच्छे तरीके से रहें, वो चाइना के साथ, वो पाकिस्तान के साथ, वो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम वन स्टेट मतलब उनको भी शामिल कर लें। लेकिन चीज़ ये है कि देखें, क्योंकि आज आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दो मुल्कों का साथ होता है वो यारों की यारी नहीं होती, वो मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट्स की मतलब बात होती है। उसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपकी स्टेट पॉलिसीज, आपकी फॉरेन पॉलिसी, फिर आपके म्यूचुअल जो बेनिफिट्स होते हैं, फिर आपके रीजनल जो आपकी टाइज होती हैं, दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो इस चीज़ को जो है ना वो समझा करें, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो अपना जो है वोट को इज्जत दें और उसको पोल करें अपने, और प्रेफरेबली वोट करें अपनी फेवरेट पार्टी को, और दुआ ये करें कि बांग्लादेश के लिए जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। अपनों का ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।